Yesterday we have started chapter 13, statistics, and we have learned कल हमने क्या क्या कैलकुलेशन सीखी थी, रेंज, हाउ टू कैलकुलेट रेंज। साथ में पहले हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए रेंज सीखना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन सीखना पड़ेगा। आज नंबर है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन, डेविएशन डेविएट होना, किससे डेविएट होना? मीन से डेविएट होना। यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे उस क्रिकेटर के कल क्या थे, बहुत सारे रन्स थे, 9 इनिंग के रन थे, हर रन में से मीन को डेविएट कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। डेविएशन यानी डेविएट करना, यानी सबट्रैक्ट करना, मीन सबट्रैक्ट करना। अब दो तरह के पढ़ेंगे, अनग्रुप्ड डाटा, जो रॉ डाटा बोलते हैं जिसे, ग्रुप्ड डाटा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ब्रैकेट में मीन लिख दो, एक्स बार इज द मीन, सिग्मा xi माइनस एक्स बार, मॉडुलस वैल्यू ऐड करनी है, यदि नेगेटिव भी आ जाए तो सारी मॉडुलस वैल्यूज ऐड करनी है, और यानी वही हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये डिस्पर्जन के बारे में हमें ज्यादा आइडिया देगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कैपिटल एम इज द मीडियन। अब हम एक्स बार घटाने की बजाय सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन घटा देंगे। अब लेकिन हमें क्या आना चाहिए छोटी क्लासेस का? मीन और मीडियन निकालना। तभी तो हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन और मीडियन सबट्रैक्ट करेंगे। पहले हमें छोटी क्लासेस का मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए। कोई वेटिंग रूम में हो तो बता देना। अब इसी तरह इसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। अब ग्रुप डाटा, अब एक बात सुनेंगे, ग्रुप डाटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन में क्या यूज होता था ऊपर? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई की बजाय क्या यूज होगा? एफ आई विल बी मल्टीप्लाइड बाय ये वाली टेबल, वो जो आपने हर ऑब्जर्वेशन में से मीन घटा रखा होगा ना, उस वाली टेबल से एफ आई मल्टीप्लाई होगा इन प्लेस ऑफ एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई, तो यानी फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, बहुत मुश्किल नहीं होगी याद करने में। बताओ, एक याद हो गया, मीडियन अपने आप याद हो गया। बताओ मीडियन में क्या करूं? मैम घटा दो। और कई राइटर्स ने सिग्मा एफ आई की जगह कैपिटल एन यूज किया है, इन्होंने स्मॉल एन यूज किया है। तो कई राइटर्स ने सिग्मा एफ आई की जगह स्मॉल एन यूज किया है, तो इन्होंने फॉर्मुलों में यहाँ एन लिखा है। तो आपने यदि सिग्मा एफ आई लिख दिया तो कोई नंबर नहीं काट सकता। इन्होंने यहाँ पे एन लिखा है, एन। इसमें एन क्या होता है? काउंटिंग करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि रॉ डाटा में कैसी ऑब्जर्वेशन होती है? कॉमा लगा लगा के। और इसमें एन क्या होगा? जो एफ आई की टेबल का टोटल होगा। मान लो 30 से 40 किलोग्राम इतने बच्चों का वेट है, 40 से 50 किलोग्राम इतने बच्चों का वेट है, एंड टेबल कॉन्टिन्यूज। तो ये जो एफ आई का टोटल होगा, यही तो सारे टोटल बच्चे होंगे। या मान लो इस टेबल में 7 कॉलम है, तो मैं एन को 7 को ही ले लूंगी। तो एन सिग्मा एफ आई क्या होता है? सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं टोटल। तो मैं एफ आई का टोटल करूंगी, वो स्मॉल एन की जगह लूंगी। यहाँ पे एम एल अग्रवाल ने स्मॉल एन यूज कर रखा है, मुझे सिग्मा एफ आई की आदत है। कुछ राइटर यहाँ पे कैपिटल एन भी यूज करते हैं, तो समझ जाना डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है। अब एक बात और, अनग्रुप डाटा तो वही है कॉमा लगा लगा के, बट ये फॉर्मूला दो जगह काम आएगा। एक तो इस तरह का डाटा गिवन होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे जिसे, केवल एक्स आई एफ आई की टेबल होगी। और एक डाटा ऐसा होगा, क्लास इंटरवल 30 kg टू 40 kg, 40 kg टू 50 kg, 50 kg टू 60 kg, क्लास इंटरवल। एक डाटा ऐसा होगा, एक डाटा ऐसा होगा। इसका मीन अलग तरीके से निकालेंगे और इसका मीन अलग तरीके से निकालेंगे। इसका मैं शॉर्टकट सिखाऊंगी,
जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यदि मैं इसमें मीन उसी से निकालूंगी तो वो मुझे सारा 10th का रिकॉल कराना पड़ेगा। मतलब कहने की बात कि इसका मतलब मैम 10th का मीन और मीडियन हर कैटेगरी में हमें आता होगा। रॉ डाटा कैसा होता है? ये होता है रॉ डाटा, कॉमा लगा लगा के जब ऑब्जर्वेशन होती है। इसका मतलब रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, XIFI की टेबल एंड क्लास इंटरवल। तो अब हमें तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इस तरह के डेटा के, एक इस तरह के डेटा के, एक इस तरह के डेटा के। और तीनों क्वेश्चन में हमें कभी पूछेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, कभी पूछेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। बट कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्मूले कब अप्लाई कर पाएगा? जब उसे क्लास 10 से मीन और मीडियन निकालना आता होगा। तो यदि हम भूल गए होंगे तो मैं सारे फॉर्मूले रिकॉल कराती जाऊंगी, और जो लोग फॉर्मूला नोटबुक बना रहे हैं घर पे, वो घर जाके इन सारे फॉर्मूलोस को जो आपके पूरे चैप्टर में डिस्पर्स हो जाएंगे, कल हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे थे, वो जो फॉर्मूले स्कैटर हो जाएंगे उन्हें एक जगह कलेक्ट कर लेना, ठीक है? या जहां भी फॉर्मूला नोटबुक आपने बना रखी है, चलिए कॉपी डाउन द फॉर्मूलाज। अब हम बारी बारी से हर वैरायटी में मीन डेविएशन अबाउट मीन सीखेंगे एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सीखेंगे इन एवरी वेराइटी। Calvin and Atulya, am I audible? Yes, ma'am. कर लो कॉपी आराम से। Yesterday we have done 3 examples, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 4। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है बेटा, प्लीज कॉपी करते हुए एक भी ऑब्जर्वेशन छूट ना जाए। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20। तो हम जरा देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अब एक काम करते हैं, इन्होंने तो ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कर रखा है, हम इस क्वेश्चन को वर्टिकल कर लेते हैं। लेकिन टेबल से पहले मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकलता है रॉ डाटा का मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां पे वर्टिकल कॉपी कर लेना। फिर इन्होंने जो थ्योरी लिखी है वो पैराग्राफ लिखने की नीड ही नहीं। जब क्वेश्चन टैबुलर फॉर्म में होता है तो आपको कोई भी स्टेटमेंट, लैंग्वेज लिखने की नीड नहीं है। तो हम बाकी क्वेश्चन तो वर्टिकल करेंगे ही, हमने रॉ डाटा का क्वेश्चन भी वर्टिकल कर लिया। किसकी टेबल चाहिए हमें लास्ट में? अल्टीमेटली XI माइनस X बार के मॉडुलस वैल्यू की, मॉडुलस वैल्यू की। बस 3 ही टेबल चाहिए। और ये टेबल हम स्किप कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, बन गई तो। अब आप मुझे इनका ऐड अनसोल्ड करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम कहीं से चीट नहीं कर सकते और कैलकुलेटर यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोई घर पे चुपके से कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। ऑनेस्ट रहना, ये मत सोचना किसी को क्या पता चलेगा यदि हमने होमवर्क कैलकुलेटर से कर लिया। कैलकुलेशन दिन पर दिन वीक होती चली जाएंगी, खुद कैलकुलेशन करने की हैबिट डालो। CBSE बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता।
आप लोग एक बार 7 की टेबल बना के 2 मिनट वेट कीजिए, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, मैं एक बार 6 एक्सप्लेन कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने मीन निकाला है 10th के फॉर्मूले से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और मीन निकालकर एग्जाम्पल 5 की बात कर रही हूं, और मीन निकालने के बाद एक्स आई में से मीन घटाया था और एग्जाम्पल 5 डन हो गया था। एग्जाम्पल 6 में एमएल अग्रवाल ने 2 टेबल बनाई है हॉरिजॉन्टल, हमने एक टेबल बनाई है वर्टिकल। क्योंकि इसमें एफ आई का टोटल स्मॉल एन इवन है, तो हमने n अपॉन 2 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का मीन लिया। 13 ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे CF बनाना पड़ा, 8 के बाद आता है 13, इसके सामने गए, 13th ऑब्जर्वेशन इज 7 एंड 14th ऑब्जर्वेशन भी 7, इन दोनों का हमने लिया मीन और ये आ गया मीडियन। और उसके बाद वही काम करना है, एक कॉलम हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन घटाना है एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस कॉलम बाय एफ आई, और इस वाले कॉलम का टोटल अपॉन एफ आई का टोटल इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। टेक द स्क्रीनशॉट, बाद में कर लेना, अब पहले क्लास इंटरवल समझ लो। अब क्लास इंटरवल में हम एग्जाम्पल 7 एमएल अग्रवाल मेथड से नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने करना शुरू कर दिया है उन्हें रुकना पड़ेगा। अभी बता रही हूं क्यों नहीं कर रहे हैं हम एमएल अग्रवाल मेथड से, और हम अपनी कैलकुलेशन और इनकी कैलकुलेशन को मैच भी करेंगे। हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाली है। बस 1 मिनट के लिए वेट कर लो। एमएल अग्रवाल मेथड नहीं कर रहे हैं हम, इनसे हम अपना केवल आंसर मैच करेंगे। एमएल अग्रवाल ने कैसे किया है, उन्होंने एक्सआई तो मुझे दोनों मेथड में बनाना है। एक्सआई कैसे बनाते हैं आन्या, एक्सआई की टेबल मिड वैल्यू 0 + 100 अपॉन 2, 100 + 200 अपॉन 2, 200 + 300 500 अपॉन 2, और उसके बाद गैप नोट कर लो, और गैप नोट करके अब लोअर प्लस अपर अपॉन 2 मत करो, गैप के अकॉर्डिंग 100 100 ऐड करते चले जाओ। अब मैं यूज कर रही हूं, ये शायद आपके 10th में डिलीटेड था, स्टेप डेविएशन मेथड। इन्होंने तो कैसे निकाला है मीन, इन्होंने तो मीन ऐसे निकाला है, देखो इनका सॉल्यूशन। इन्होंने ये इतनी बड़ी बड़ी एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई कर रखा है, और बड़ा सा मीन आएगा, फिर उस बड़े से मीन को हर एक्स आई में से घटा रखा है, और इनकी कैलकुलेशन में 4 डिजिट भी पहुंच गई। लास्ट कॉलम देखो, लास्ट कॉलम में 4 डिजिट भी पहुंच गई है, तो इतनी जबरदस्त इनकी कैलकुलेशन है। हम लोग यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में मीन तो उतना ही आएगा जितना इनका आ रहा है। चलो, मुझे एग्जाम्पल 8 में तो सिखाना ही है, 7 भी इसी से करो। स्टेप डेविएशन मेथड, कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मैंने सिंबल यूज किए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के, और इन्होंने सिंबल यूज किए हैं, इन्होंने कैपिटल ए को स्मॉल ए और एच को स्मॉल सी लिया है, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम एज्यूम करेंगे, और एच की जगह इन्होंने स्मॉल सी यूज किया है। इकोनॉमिक्स में आप क्या यूज करते हो क्लास साइज के लिए, सिंबल आई। ओ भाई, ये तो बहुत सारे सिंबल हो गए इकोनॉमिक्स में, सब इकोनॉमिक्स वाले ही तो, एच, आई या एच। तो अब मैं क्या सिंबल यूज करूं, एच यूज कर लूं, मुझे एच की हैबिट है, एच इज द क्लास साइज। सिंबल के मार्क्स थोड़े ही कटेंगे कि इको में अलग यूज हो रहे हैं, 10th एनसीईआरटी में अलग। इससे बहुत इजी मीन जल्दी निकल जाएगा। ये रहा एक्स आई, मिडिल वैल्यू इज द मीन। अब यहाँ पे दो दो मिडिल वैल्यू है, तो किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन ले लो। अन्य आपको आता है ये मेथड जो मैं सिखा रही हूँ, स्टेप नहीं, आपने तो इससे किया है ना, आता था।
बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको आता है ये मेथड, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है सबने। अब यूआई का क्या फॉर्मूला होता है? यूआई का किसको आता है? यूआई का फॉर्मूला आप तो कह रहे हो हम सबको आता है। डी अपॉन एक्सआई में कॉमन से रेशियो। क्या बोला तुल्य, दोबारा बोलो। डी अपॉन कॉमन रेशियो। डी अपॉन एच, हाँ। और ये डी, इसको डी भी बोलते हैं, डीआई, एक्सआई माइनस ए को डीआई भी बोलते हैं। मुझे लग रहा है आप सब इकोनॉमिक्स वाले हो, तो मुझे कम मेहनत करानी पड़ेगी। सबके फेसेस पे इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। 50 में से 350 गया, -300/100। और ये सिमेट्री चलती है, लेकिन आप ऐसे तुक्के से नहीं लिखेंगे, आप एक दो चीजें कैलकुलेट कर लो। 550 में से 350 गया, 200/100। तो अब मुझे बताओ, एफ आई एक्स आई इजी था या एफ आई यू आई इजी है? एफ आई यू आई -12, -16, -9, 0, 7, 10, 12, 12। एफ आई यू आई इजी है या एफ आई एक्स आई इजी है? मान लो ये एफ आई भी बड़े बड़ी डिजिट्स होती, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करने में, अब आप कहोगे मैम 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कौन सा मुश्किल था? बट यदि ये एफ आई की टेबल में भी दो दो डिजिट होती तो? एफ आई यू आई की टेबल, यू आई की टेबल हमेशा इतनी छोटी बनेगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एफ यू आई की टेबल हमेशा इतनी छोटी बनेगी। तो मेरी एडवाइस, जब क्लास इंटरवल आए तो आप मीन इस फॉर्मूले से ना निकालकर इस फॉर्मूले से निकालो। एडवाइस है करने, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। याद करो, ये वर्ड 10th में सुना होगा, डायरेक्ट मेथड। और ये है स्टेप डेविएशन मेथड। और यदि इनटू एच ना करूं, यहां डीआई लू, उसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के। एज्यूम मीन मेथड, वेरी गुड। चलो भाई, खुश कर दिया। अब बस मुझे अब कॉलम बता दो कौन कौन से बनेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज भर के मीन आ जाएगा। कॉलम कौन कौन से बनाने की रिक्वायरमेंट है? अरे, ये सोचने की नीड ही नहीं थी कि मैम एक्सआई में से मीन घटाइए एंड एफ आई और इस टेबल का मल्टीप्लाई तो मुझे चाहिए ही चाहिए बेटा। चाहे मीडियन हो चाहे मीन हो, ये तो मल्टीप्लाई मुझे चाहिए ही चाहिए। और एक मुझे इसका टोटल की नीड पड़ेगी इस यहाँ पे भरने के लिए, एक एफ आई के टोटल की नीड पड़ेगी यहाँ भरने के लिए, और एक इसके टोटल की नीड पड़ेगी मीन डेविएशन में भरने के लिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और शुक्र है, क्या क्यों बोला मैंने शुक्र है, एक्स आई एफ आई में भी यही फॉर्मूला और ग्रुप डाटा में भी यही फॉर्मूला। शुक्र है मीन डेविएशन का एक नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, दोनों वैरायटी में सेम फॉर्मूला लगेगा। अब हमें मेहनत करनी है, फिल ऑल द ब्लैंक्स। मुझे पहले ना ये दो टोटल बता दो, मैं थोड़ा सा मीन निकालना शुरू कर दूंगी। ये वाला और ये वाला, आन्या, ये दोनों टोटल 50, 154। assumed mean 350, 154/50 into 100। आंसर भी बता दे मीन का बेटा। 350, 358। मेरा तो 358 नहीं आ रहा। पचास को ए लिया था, तो मीन अलग अलग कोई आ सकता है, या तो मैंने कोई भयंकर गलती की होगी। पहली बात तो बेटा, एज्यूम मीन, एवरेज हमेशा सेंटर में से उठाया जाता है। आप एवरेज मान लो, मेरी क्लास के बच्चे हैं और सबसे कम मार्क्स मेरी क्लास में 50 आए, तो मैं ये कहूंगी मेरी क्लास 50 एवरेज की है? एवरेज हमेशा सेंटर वैल्यू उठाया करो। तो मेरी गलती ढूंढ के दो, बुक में कितना है मीन? बुक में भी 358 है। तो मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, मेरा तो ये 8 नहीं आ रहा है। तुमने मुझे एफ आई यू आई का टोटल गलत बताया है, 154 टोटल हो ही नहीं सकता जब 3 नेगेटिव इनके टोटल में से घटेंगे। ये मैम 154, 150 यू लेके आ रहा है, 50 ए लेके आ रहा है, एज्यूम 50 लेके आ रहा है। ओके, मेरे 350 से किसी ने किया हो तो मुझे एफ आई यू आई का टोटल बता दो। इसमें क्या करेंगे, इन तीनों को अलग टोटल कर लो।
और इन चारों का अलग टोटल कर लो, फिर इसके टोटल में से ये वाला टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 114 14 अभी भी नहीं आया। 358 378, इतना फर्क नहीं आ सकता, इतना फर्क नहीं आ सकता। नो चार आ रहा है टोटल, इतना फर्क नहीं आ सकता, मैं एग्री करने को तैयार ही नहीं थी। टोटल 4 आ रहा है, नेगेटिव का टोटल -37 आ रहा है, पॉजिटिव का टोटल 41 आ रहा है, तो टोटल 4 आ रहा है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, नॉट अ बिग डील। बट मैं एग्री करने को तैयार ही नहीं थी कि A 350 ले तो मीन अलग, A 50 ले तो मीन अलग। मैं एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मीन मेरा भी 358 है, आपका भी 358 है, बुक का भी 358 है। दिखा दो जरा से स्लाइड। 358। अब 50 में से 358 घटा के उसका मॉडुलस लेना है। पूरी मेहनत है, कम मेहनत नहीं है, बहुत बहुत मेहनत है। 50 - 358 का मॉडुलस 308 208 108 892 192 292 392। अब एफ आई और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, फिर उसका टोटल ऊपर और एफ आई का टोटल नीचे। वाकई बहुत मेहनत है, लेकिन हमने जरा सी मेहनत अपनी बचा ली। स्टेप डेविएशन लगा के मीन जल्दी निकल जाता है, क्योंकि यूआई की टेबल सिंगल डिजिट में बनती है ऑलवेज। आपको इको में कहा है कि एज्यूम मीन को सबसे छोटा नंबर ले सकते हैं, इको में बताया है। जो लोग 7 कर चुके हैं वो 8 शुरू कर दो, बिल्कुल सेम। मीन डेविएशन अबाउट मीन ही है। इन्होंने देखे हैं क्या लिया एज्यूम मीन। देखो बेटा, बीच के 2 थे और 120 लिया इन्होंने, क्योंकि इवन नंबर है। तो बीच की 2 वैल्यूज हैं 120 और 130। इन्होंने स्मॉल ए क्या लिया 120। 120 130 में से कोई भी ले सकते हैं, 350 450 में से कोई भी ले सकते हैं, मीन यही आएगा 358। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वहां एज्यूम मीन लेना अलग क्यों सिखाया है। अनेबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए तो वो फिर कैलकुलेशन गलत कर, नॉन मैथ वाले बच्चे भी इको करते हैं, हम तो मैथ वाले हैं। हाँ, और जब ये सारी पॉजिटिव होंगी तो ये बड़ी बड़ी भी बनेंगी, इनका ऐड भी बड़ा आएगा। तुमने क्या बताया था मुझे, इसका ऐड 3 डिजिट में बताया था। हाँ, और हमारा ऐड छोटा क्यों आएगा ऑलवेज,
आधी पॉजिटिव होंगी, आधी नेगेटिव होंगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, टोटल छोटा आ जाएगा। यही रीजन होगा। एक काम करते हैं बेटे, मेरी बात सुनिए। जब एग्जाम्पल 8 बिल्कुल एग्जाम्पल 7 जैसा है, तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल, है ना? मंडे को यही टॉपिक क्यों चलाना, 2 दिन कर लिया ये टॉपिक, मोर देन है ना। तो लास्ट एग्जाम्पल सीखते हैं और एग्जाम्पल 8 पे होमवर्क लिख लो। एग्जैक्टली सेम स्टेप डेविएशन से मीन निकाल के, एग्जैक्टली सेम, जरा भी फर्क नहीं है। जितनी जगह में 7 आया उतनी प्लेस 8 के लिए छोड़ दो और एग्जाम्पल 9 पे आ जाओ बेटा। मार्क्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, छोटी सी टेबल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 0 से 10 8 गर्ल्स के मार्क्स आए, 10 और 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में 10 गर्ल्स के मार्क्स आए, और डिजिट भी देखो कितनी छोटी छोटी हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। 40 से 50 के बीच में 4 बच्चों के मार्क्स आए, 50 से 60 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए। शुक्र है अब इन्होंने 2 हॉरिजॉन्टल टेबल नहीं बनाई, एक ही वर्टिकल टेबल बनाई है। मीडियन, जरा मुझे मीडियन, अभी टेबल कौन कौन सी बनेगी वो अभी सोचेंगे, पहले मीडियन का फॉर्मूला रिकॉल कराओ। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, जो Q2 था, Q2 में लिखा था 2n/4, Q1 में लिखा था n/4, Q2 में लिखा था कल 2n/4 और Q3 में लिखा था कल 3n/4। तो अब मैं 2n/4 लिखने की बजाय मैंने 10th का रटा रटाया n/2 लिख दिया। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए किसकी टेबल बनानी पड़ेगी? CF। और इसमें ऑड इवन नहीं देखते, याद करो, इसमें ऑड इवन नहीं देखते, इसमें सीधा n/2 निकालते हैं। FI का टोटल बताएगा कोई? 50। तो n/2 है 25, इसमें ऑड इवन नहीं देखते। अब CF में 25 के सामने वाली क्लास विल बी द मीडियन क्लास। 8, 18, 28, 8 और 6 14, 44, 48, 50, 25 होगा 18 के बाद। सो दिस विल बी द मीडियन क्लास। सो लोअर लिमिट विल बी 20, H विल बी 10, C विल बी, C और F किसको याद है? मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी तो F होती है और मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की CF C होती है। आ गया याद? मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C। सारी वैल्यूज इसमें भर के M आ जाएगा। अब आगे आपको मेरी मदद नहीं चाहिए, हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन घटा के एब्सोल्यूट वैल्यू और FI और इस वाली टेबल का मल्टीप्लाई और इसका टोटल चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा FI, इस वाली टेबल का टोटल। ऑनेस्टी से बताना, इजी लगी ना ये एक्सरसाइज? चाहे रेंज हो, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन हो, ये क्लास में ही हमारी एग्जाम देने लायक तैयार हो गई एक्सरसाइज। इतने सारे एग्जाम्पल्स करे आपने, कल तो आपने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन भी यही कर लिए थे। लोअर लिमिट 20, n/2 25, C 18, F 10, H 10। अरे वाह, क्या इजी कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। मैम उसमें पहले एक्सआई नहीं निकालेंगे, एक्सआई टेबल के अंदर। XI, और एक कॉलम कम रह गया। थैंक यू अतुल्य। ये 2 कॉलम तो राइटर ने दिए, एक कॉलम हमें बनाना था XI का, क्योंकि फिर किस में से मीडियन घटाऊंगी। चलो भाई, मिड वैल्यू का कॉलम रह गया, किसी ने बताया नहीं मैम, XI का कॉलम भी तो बनेगा। आप मीडियन किस में से घटाएंगी जब XI का कॉलम ही नहीं है?
करते करते यहाँ पे जाके मुझे याद आता, ओ भाई मीडियन किस में से घटाऊं। जिसने 9 बहुत तेजी से कर लिया है वो 8 कर लो अपना, 8 क्योंकि आप शुरू कर चुके थे, मैंने सबको बीच में रोक दिया कि पहले 9 करते हैं। ट्वेंटी 5 में से 18 गया 7, 20 में 7 ऐड हुआ, मीडियन इज 27। एक्सआई 5 में से 27 घटाना है और मॉडुलस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एग्जाम्पल 7 में तो बहुत ही मेहनत हो गई इस वाले कॉलम में, और मेहनत से हम डरते नहीं हैं। मेहनत से क्या डरना। यस, जो मंडे का टॉपिक है ना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन अधिकतर हर स्कूल में मैंने देखा है पेपर में। एक्सरसाइज 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।